बच्चों जय हिंद। आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। स्केलेटल सिस्टम के बारे में उतना ही स्टडी करेंगे जो क्लास 5 के सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए इस पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ये देखिए पिक्चर आप क्या देख रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम को ये बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे कुछ लकड़ी को मिला करके एक फ्रेम बनाया गया है और इस फ्रेम को बाद में सजा दिया गया है और इससे एक खिलौना तैयार हो गया। तो सेम इसी तरह से हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम होता है स्केलेटन सिस्टम, सेम इसी तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो बोन्स होते हैं, अंदर में बोन्स होते हैं और उनके ऊपर में मसल्स और स्किन होता है और बोन ही हमारे बॉडी को जो है शेप देता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है। ये हमारे जो बॉडी का जो बोन्स होते हैं इसी तरह से होते हैं। यदि हमारे बॉडी के ऊपर का सारे पार्ट को हटा देंगे हम, तो अंदर से हमारा जो बोन्स होता है इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक होता है वर्टेब्रेट, मतलब जो एनिमल को बोन्स होते हैं उन्हें वर्टेब्रेट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा ह्यूमन हो गया, फिश हो गया, या तो सांप, रेप्टाइल्स है, वर्ड है, और भी बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होता है इनवर्टेब्रेट्स, मतलब जो जिनको बोन्स नहीं होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अर्थवर्म है। अर्थवर्म को आप देखे होंगे, खासकर बरसात के दिनों में जो हमारे जो अर्थ होते हैं उन पर अर्थवर्म आपको दिख जाएगा। अर्थवर्म को किसानों का फ्रेंड भी कहा जाता है। वो हमारे अभी डिस्कशन का विषय नहीं है, लेकिन उनके जो बॉडी होता है उनमें जो है बोन्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो भी एनिमल है उनका जो शेप है वो स्केलेटन के कारण ही होता है। एक ह्यूमन दूसरा ह्यूमन जो मिलता है, तो एक ह्यूमन और दूसरे ह्यूमन का जो स्केलेटन सिस्टम होता है एक ही तरह का होता है। एक एलिफेंट का स्केलेटन सिस्टम दूसरे एलिफेंट के स्केलेटन सिस्टम के जैसा ही होता है। उसी तरह से एक हॉर्स का स्केलेटन सिस्टम के जैसा ही दूसरे हॉर्स का स्केलेटन सिस्टम होता है। तो ये हमारा जो शेप होता है, कोई भी वर्ड का शेप, कोई भी एनिमल का शेप, कोई ह्यूमन का शेप जो लेते हैं, वो शेप जो है हमारे हड्डियों के कारण, हमारे स्केलेटन सिस्टम के कारण ही वो शेप हमें मिलता है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के का जो कुछ फीचर है उसका हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। यह है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन से मिल करके बना होता है। अच्छा, इसका एक और बहुत अच्छा फीचर क्या होता है कि बोन जो होता है वो ऊपर से हार्ड होता है, ऊपर से बहुत ही हार्ड होता है और अंदर से वो स्पंजी होता है। अंदर से एक तरह से मुलायम होता है उसका, और जो भी कई पार्ट होते हैं हमारे बोन में, जो बोन हमें जो दिखता है ऊपर से कि जो है यह सिर्फ जो है ऊपर से बोन है, लेकिन उसके अंदर में कई और बनावट हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पे बस इतना ही समझ लें कि उनके अंदर में जो बोन के अंदर जो होता है वो खोखला होता है। अच्छा, बोन में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल वो भी बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है।
अब रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन जब ब्लड का चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम करेंगे। यहाँ बस हमें इतना ही जान लेना है कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का जो प्रोडक्ट होता है वो बोन मेरो में होता है। हम आपको दिखाना चाहते हैं बोन मेरो। तो ये देखिए, ये हमारे जो है इनर पार्ट है। कोई भी हड्डी का जो अंदर का भाग जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अंदर से देखिए खोखला है, और खोखले जो पार्ट है, ये देखिए ऊपर का पार्ट जो है पूरा स्ट्रांग होता है। अंदर का पार्ट जो हड्डी का होता है वो खोखला होता है। और ये देखिए स्पंजी बोन, ये स्पंज टाइप का है, अंदर में है। ये देखिए बोन मेरो है। उसके साथ में ये देखिए ब्लड वेसल, बोन के साथ में ब्लड वेसल भी एक तरह से ज्वाइन रहता है। तो इस तरह से जो है खोखला टाइप का वो रहता है। फिर हम पीछे आते हैं। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल जो प्रोड्यूस होता है वो बोन मेरो में ही होता है। ब्लड का सेल जो बनता है वो बोन मेरो में ही बनता है। अभी आपने देखा ना बोन मेरो, देख लीजिए। ठीक है, ये जो है बोन मेरो है। यहाँ पे जो है ब्लड व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल बनता है। इसके बाद में हमारे जो बोन होते हैं टोटल, एक एडल्ट के बॉडी में जो होता है, एक बड़े आदमी के बॉडी में जो होता है टोटल 206 बोन होते हैं। टोटल 206 बोन होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जब बच्चे होते हैं तो आपको लगेगा कि बच्चा में तो और कम हड्डी होना चाहिए, बड़ा को ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका उल्टा है। बच्चे के शरीर में ज़्यादा हड्डी होता है, करीब 300 से ज़्यादा होता है, 300, मोर देन 300। और जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें 206 ही बचता है, 206। इसमें होता क्या है कि कई छोटी छोटी हड्डियां होती है जो आपस में मिल जाता है, और मिल जाने के बाद में सब मिला करके लास्ट में 206 बचता है। तो अभी आप यही याद रखें कि एक जो है एडल्ट वुमेन में 206 बोन्स पाया जाता है, 206। ये दूसरा एक अलग क्वेश्चन बनता है कि बच्चे में कितना होता है, तो मोर देन 300 इसका आंसर होता है। मोर देन 300 बोन बच्चे में होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी, हमारा क्या काम है। एक क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछता है कि स्केलेटन का हमारे ह्यूमन बॉडी में किस तरह का काम है। तो सबसे पहले देखिए इसका काम है, ये चीज़ आपको खुद पता है, हम लोग डेली ये चीज़ों को देखते हैं। इट सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प इट मेंटेन इट्स शेप। हमारा जो बॉडी का जो शेप होता है वो बोन के कारण ही होता है। तो देख रहे हैं, यदि आपको पता है कि यदि हमारे बॉडी में यदि बोन्स नहीं होंगे तो हमारा जो मांस सिर्फ जो है मसल सब बचेगा, और जो हमारे बॉडी का शेप नहीं ले पाएगा। न तो हम चल पाएंगे, न तो और भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी का शेप ही नहीं मिलेगा। इसके बाद में बॉडी का ये जो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होता है उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, इंटरनल, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इनको आप सबसे हमारा जो मेन इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा आई है, हमारा ईयर का जो अंदर का भाग होता है, हमारे जो हार्ट होते हैं, हम ये सारे जो है स्केलेटन से जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, ये चीज़ आप जान ही रहे हैं, इट हेल्प द बॉडी टू मूव, हमें चलने में सहायता करता है। तो ये तीनों पॉइंट को आप याद रखें कि हमारे क्या फंक्शन है, स्केलेटन का ह्यूमन बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। इट सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प इट मेंटेन इट्स शेप, it protect the inner organ of the body, it helps the body to move। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्कल, स्कल जो हमारे जो ब्रेन होता है वो स्कल से ही ढका हुआ होता है। ये हड्डी बहुत ही कठोर होता है,
और ये इसका बहुत ही बड़ा काम है हमारे बॉडी में कि हमारा जो ब्रेन को प्रोटेक्ट जो करता है वो स्कल ही करता है। आपका ब्रेन ऐसा है कि उसमें हल्का सा भी यदि चोट लग गया ब्रेन के अंदर तो आदमी डेथ कर जाएगा। तो इतना सेंसिटिव पार्ट है और उनको स्कल प्रोटेक्ट करता है। स्कल उन्हें किसी भी तरह का कोई भी चोट लगने नहीं देता है, किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचने देता है स्कल। इसका मैं आपको फिगर थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्कल है। स्कल ये बहुत ही हार्ड बोन से बना हुआ होता है और इनका पूरा फंक्शन हम देख लेते हैं। द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड इज कॉल्ड द स्कल। स्कल क्या है आप इस लाइन में आप देख सकते हैं। द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड इज कॉल्ड द स्कल। जो हेड का जो फ्रेमवर्क बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। इट मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट एक्सट्रीमली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन। ये बहुत ही हार्ड और अभी हम आपसे बात कर चुके हैं और स्ट्रॉन्ग बोन से ये बना हुआ होता है। These bones joint with each other to form an immovable cell। ठीक है, इमूवेबल सेल को ये फॉर्म करता है। एक्सेप्ट ऑफ द लोअर जॉ ऑल बोन इन द स्कल आर फिक्स्ड। ये जो हमारे जो स्कल का जो बोन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। आप इनको आप देखिए, आप जब भी खाना खाते होंगे तो ये वाला जो पोर्शन है यही मूव करता है। ये देखिए ये वाला पोर्शन मूव करता है, नीचे नीचे वाला पोर्शन। हम जब बात करते हैं या तो खाना खाते हैं या तो कुछ भी करते हैं, हमारा ये वाले जो है पोर्शन मूव नहीं करता है। ये वाला पोर्शन फिक्स है, ये वाला पोर्शन फिक्स है। कुछ भी यदि मूव होता है तो हमारा बस ये इधर वाले ये वाली पोर्शन ही हमारा जो जो मूव होता है, नीचे वाला पोर्शन। और इसके बाद और हम क्या बोल रहे हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ हैव टीथ। हमारे जो ऊपरी जबड़े होते हैं और निचले जबड़े होते हैं दोनों में टीथ होते हैं। ये चीज़ आप देख ही रहे हैं। देखिए वो अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है, दोनों में टीथ होते हैं। और नेक्स्ट हमारा है स्कल बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, आई, टंग एंड द इनर पार्ट ऑफ ईयर। हमारे जो स्कल का बोन होते हैं, सबसे बड़ा हमारे जो ब्रेन होता है, हमारा सेंसिटिव पार्ट है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे आई को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे टंग को प्रोटेक्ट कर रहा है और इनर पार्ट ऑफ ईयर, इनको ये जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्कल बोन क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन्हें आप जो है ध्यान दीजिएगा। इन्हें आप प्रैक्टिकली अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं वर्टेब्रल कॉलम। हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं इसको हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और हमारी बॉडी को मूव करने में जो है ये हेल्प करता है। इसको हम एक बार पहले इसका फिगर हम आपको दिखा देते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए वर्टेब्रल कॉलम ये इस तरह की जो हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है इस तरह से होती है। यहाँ से हमारा जो है यहाँ पे जो है यहाँ तक आया है वर्टेब्रा। इसमें एक एक हड्डी एक दूसरे के ऊपर जुड़ा हुआ रहता है। देख रहे हैं जो है हमने जो नंबर किया है, एक एक हड्डी एक दूसरे के ऊपर में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो एक हड्डी जो होते हैं इनको हम जो है वर्टेब्रा कहते हैं, वर्टेब्रा। और पूरी हड्डियों का जो एक श्रृंखला मिल करके बनी है, ये पूरी श्रृंखला को हम जो है वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। इसको हम फिर अगेन हम आते हैं क्या क्या हमें इसमें डिस्कशन करना है। We are able to bend our back because it has a strong flexible column of bone। ठीक है, अभी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है
दिस कॉलम ऑफ बोन इन आवर बैक इज कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ स्पाइन। तो क्या बोलते हैं हम? वर्टेब्रल कॉलम ऑफ स्पाइन। द वर्टेब्रल कॉलम is a hollow tube like structure made up of 33 बोन। वर्टेब्रल कॉलम में टोटल कितने बोन होते हैं? 33 बोन। इसको आप याद रखिएगा, टोटल कितने बोन होते हैं? 33। आप जो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो टोटल जो होते हैं, ये वाली जो है एक एक करके जो टोटल ये जो है टोटल 33 है। टोटल की नंबर कितना है? 33 है। ठीक है। हाँ, ईच ऑफ दिस बोन इज कॉल्ड वर्टेब्रा। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं, तो एक एक जो बोन होते हैं इनका नाम क्या है? वर्टेब्रा है। नेक्स्ट, द स्पाइनल कोड पास थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम। अच्छा, जो वर्टेब्रल कॉलम जो होते हैं इनके बीच से ही स्पाइनल कोड पास होता है। आप ये जो देख रहे हैं, इनके बीच से ये वाले जो है, ये हड्डी के बीच से ही जो है स्पाइनल कोड पास होते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, स्कैनल कोड इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, इट इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कोड जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पाइनल कोड को जो है हम स्केलेटन सिस्टम के ही पार्ट हम समझते हैं, लेकिन इसके जो बीच में जो है स्पाइनल कोड जो है पाया जाता है, वो हड्डी के बीच से वो निकलता है। हड्डी के बीच से स्पाइनल कोड निकलता है। और हमें क्या क्या वो देखना है हमें, द स्पाइनल कोड इज ए पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल कोड। हाँ, ये चूंकि बीच में होते हैं तो इसलिए ये जो हमारे जो हड्डियां होती है, ये जो हमारे बोन होते हैं, वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है ना। और हमारे जो है इनका और क्या काम है वर्टेब्रल कॉलम का? दिस स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉलम ऑफ बोन ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर हेड फ्रॉम शॉक एंड जर्क एज वी वॉक रन एंड जंप। होता क्या है कि यदि हम रन करते हैं या तो जंप करते हैं, तो उससे यदि वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगा तो हमारे जो ब्रेन होता है उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनको हार्म पहुंच सकता है। एज लाइक काम करता है। आप यदि बाइक देखे होंगे तो बाइक में एक शॉकर होता है। शॉकर क्या करता है कि बाइक का जर्क को जो है ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसी तरह से ये हमारे बॉडी का एक तरह से शॉकर है। ये जो भी जर्क होता है, शॉक होता है, वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है। जर्क को हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये तो देख ही चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, रिब कैच। रिब कैच, ये जो आपके जो चेस्ट का जो बोन होता है, ये रिब कैच होता है। चेस्ट के बोन जो होता है, चेस्ट का बोन जो है चारों तरफ एक पिंजरे की तरह घिरा हुआ है, इसलिए इन्हें रिब कैच बोलते हैं। रिब कैच इज एन इनक्लोज स्ट्रक्चर ऑफ बोन प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। जो हमारे जो चेस्ट के एरिया में जो हड्डियां होती है उन्हें हम रिब कैच कहते हैं। इसका एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह का हमारा जो रिब कैच होता है वो इस तरह के बने होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, सेवरल फ्लेक्सिबल कर्व्ड बोन कॉल्ड रिब। फ्लेक्सिबल और मुड़ा हुआ कर्व बोन है, उनको हम क्या बोलते हैं? रिब बोलते हैं। आप इनको देख ही रहे हैं, ये देखिए कर्व है, फ्लेक्सिबल है, चारों तरफ घुमा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। रिब ज्वाइन टू sternum at the front and to vertebral column at the back। ये आप देख लीजिए,
स्टर्नम से ये जुड़े होते हैं। ये देखिए, ये वाली जो हड्डी है ये स्टर्नम है। तो आप याद रखिएगा, ये वाली जो हड्डी है, ये जो बीच वाली जो हड्डी है ये स्टर्नम है। ये वाली, ये जो है रिब कैच जो है ये कहाँ देख ले, ये आगे से जो है स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। और पीछे जो है ये वर्टेब्रल कॉलम जो देख रहे हैं अब, ये पीछे से निकल रहा है। ये जो है पीछे जो है वर्टेब्रल कॉलम से जाकर के जुड़ा रहता है और आगे ये जुड़ा रहता है। ठीक है ना। दीज बोन आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। ये बोन क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है, मतलब हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है और मजबूत होता है। नेक्स्ट, एक मिनट, आगे आ गए थे। हाँ, द ह्यूमन, हाँ फिर यहाँ पे हम आते हैं। ह्यूमन स्केलेटन है 12 पेयर ऑफ रिब। ये भी एक याद रखने का है कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो कितने रिब्स है, टोटल 12 पेयर है। टोटल कितने पेयर है, ये क्वेश्चन आते हैं। 12 पेयर है। ये देखिए आप, जो हम इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, ये जो है टोटल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है टोटल यहाँ तक जो आते हैं 12 होता है। तो ये टोटल 12 पेयर है, 12 जोड़ा है। ठीक है ना, यही कह रहा है। ठीक है, इसके बाद में द रिब कैच प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट। ये आपको पता ही है कि हमारा जो लंग्स है वो और हार्ट इसी एरिया में पाया जाता है, और ये कैच जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। यदि ये कैच नहीं रहेगा तो हमारा जो हार्ट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको पता है, और जो हमारा लंग्स है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का है, वो प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएगा। तो ये रिब के, फिर से यहाँ से आगे हम बढ़े, बोन ऑफ आर्म्स एंड लेग। हमारे जो हाथ और पैर की जो हड्डी होते हैं, ईच आर्म एंड लेग हैज 3 लॉन्ग बोन एंड सेवरल स्मॉल बोन। हमारे हाथ और जो पैर की जो हड्डियां होती है उसमें 3 लंबे लंबे और बाकी छोटे छोटे हड्डियां मिल करके हमारा हाथ तथा पैर बनता है। लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग आर होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये जो हमारी जो लंबी हड्डियां होती हैं हाथ की और पैर की, वो ऊपर से तो स्ट्रांग होता है लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, ट्यूब की तरह। अंदर से उसमें हॉल होता है, होता है। दीज बोन आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। ये लाइट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। द थाई बोन कॉल्ड द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। ये भी आप याद रखिएगा, ये जो फीमर है वो लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, सबसे लंबा बोन जो होते हैं हमारे बॉडी का वो फीमर होते हैं। आपको मैं इसका फिगर में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फीमर, ये फीमर है, ये हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। ये देखिए, ये फीमर है। ये हमारा जो है पैर की हड्डी है, ये हमारा हाथ का हड्डी है। ठीक है। ज्वाइंट, अब तक हमने जो हमारा जो मेन बोन है उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम ज्वाइंट के बारे में सीखेंगे। ज्वाइंट क्या है, सिंपल सी चीज है। ज्वाइंट जहां 2 हड्डी आपस में मिलता है उसे हम ज्वाइंट कहते हैं। ए ज्वाइंट इज फ्रेम्ड वेयर 2 or more बोन मीट। 2 तरफ की हड्डियां आकर के जहां मिलती हैं उसे हम ज्वाइंट कहते हैं। अब कहाँ कहाँ कौन कौन सा ज्वाइंट है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ये देखिए, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है। ये देखिए आप, ये देखिए आपके जो शोल्डर की जो हड्डी होती है, शोल्डर और हाथ जो जुड़ा हुआ रहता है, और हिप से जो पैर हमारा जो जुड़ा हुआ रहता है, ये जो ज्वाइंट है
ये दोनों ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। दिस टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन। अब शोल्डर से आप देखिएगा, हाथ को यदि मूव कीजिएगा, ये एवरी डायरेक्शन में घूम जाएगा। आप हमारे बॉडी का हर पार्ट एवरी डायरेक्शन में नहीं घूमता है, लेकिन ये दो जो पार्ट है, शोल्डर और जो हिप है, ये क्या है कि एवरी डायरेक्शन में मूव करता है। आप शोल्डर से अपने हाथ को जब घुमाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपका हाथ जो है चारों डायरेक्शन में घूम जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। देखिए यहाँ पे बॉल टाइप का है और ये देखिए सॉकेट है, ठीक है। तो इस तरह से जो ज्वाइंट होने के कारण हमारा ये जो शोल्डर से जो हमारा हैंड का जो मूवमेंट होता है वो चारों तरफ हो जाता है। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट ज्वाइंट पे हम आते हैं, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट आप ऐसे समझें कि आप अपने घर का जो डोर है उनको जब आप खोलते हैं और बंद करते हैं, वो एक ही दिशा में खुलता है और एक ही दिशा में बंद होता है। फिर तो वो क्या है, वो हिंज के ऊपर सेट रहता है। हमारा डोर क्या है, हिंज पर सेट है। तो वही जो हमारा ये जो ज्वाइंट है, इसे हम हिंज, इस तरह की जो ज्वाइंट है उसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवेबल ज्वाइंट अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। आगे और पीछे का मूवमेंट सिर्फ अलाउ करता है। हिंज ज्वाइंट आर फाउंड इन अवर एल्बो, नी, फिंगर एंड टोज। इसको आप ठीक से याद रखिएगा। हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारा जो एल्बो होता है, आप एल्बो से अपना हाथ को जब घुमाइएगा, देखिएगा वो एक ही दिशा में घूमता है। उसी तरह से नी से आप पैर एक दिशा में आगे बढ़ता है। उसी तरह से फिंगर है और टो है। तो ये चीज काफी याद रखिए। हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है? एल्बो, नी, फिंगर एंड टो, ठीक है। दीज पार्ट मूव इन वन डायरेक्शन एज लाइक हिंज ऑफ ए डोर। जैसा हमने भी आपको बताया है, तो दरवाजे का जो हिंज होता है, जिस तरह से एक डायरेक्शन में दरवाजे को मूव करने के लिए अलाउ करता है, उसी तरह से जो हमारा जो हिंज ज्वाइंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट हम आते हैं पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट क्या होता है? फर्स्ट वर्टेब्रा एंड द स्कल बोन फॉर्म ए पिवट ज्वाइंट। अब ये देखिए, स्कल है हमारा और ये वर्टेब्रा इधर से आ रहा है। ये जो ये जो अलग अलग है वर्टेब्रा है, तो ये जो यहाँ से जो शुरू होता है जो फर्स्ट वाइब्रेटर है, और ये जो हमारा जो स्कल है, तो यहाँ का जो ज्वाइंट होता है वो पिवट ज्वाइंट है। उसका मूवमेंट जो है आप देख रहे हैं इस तरह से होता है। करीब करीब आधे डायरेक्शन में हम घूम पाते हैं। तो यहाँ की जो ज्वाइंट है वो पिवट ज्वाइंट है। ये क्वेश्चन आपको आता है, द फर्स्ट वर्टेब्रा एंड द स्कल बोन फॉर्म ए पिवट ज्वाइंट। ये आपको क्वेश्चन आएगा, पिवट ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाता है और ये किस तरह से मूव करता है। तो आप इस चीज को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये देखिए, ग्लाइड करता है, स्लिप करता है। आप कोई भी सरफेस पे यदि कोई चीज थोड़ी दूर के लिए मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है और फिर अगेन उसी जगह पर आकर के वो अपना स्थान ले लेता है, इसी को हम जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। ये आप देखते हैं रिस्ट एंड द एंकल। हमारे जो रिस्ट होते हैं और एंकल होते हैं सॉरी ये जो होता है ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ये आप जरूर याद रखिएगा, रिस्ट एंड द एंकल्स हैव ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये देखिए यहाँ, ये देखिए थोड़ा सा मूव करने के लिए ये अलाउ करता है और फिर अगेन जो है अपने जगह पर वो आ जाते हैं। सच टाइप ऑफ ज्वाइंट मीट ऑन फ्लैट
आर्टिकुलर सरफेस अलाउ स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मोशन, हल्का सा वो स्लाइड करने के लिए ये अलाउ करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ज्वाइंट हमारा हो गया। इसके बाद में हल्का सा हम मसल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। द मसल्स एंड बोन वर्क टुगेदर टू मूव द पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, सिर्फ हमारा बोन्स रहेगा और स्केलेटल सिस्टम रहेगा, उसी से हमारा बॉडी मूव नहीं कर पाएगा। उसके साथ में मसल्स मिला हुआ है, तभी हम मूव कर पाते हैं। मसल्स एंड बोन्स इम्पार्ट शेप टू द बॉडी, ये हमारे बॉडी को शेप देता है। जैसे अभी हमने बात किया था कि बोन्स, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, वो हमारे बॉडी को शेप देता है। बोन तो हमारे बॉडी को शेप देते ही हैं, लेकिन शेप देने में मसल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। टेंडन्स, टेंडन एक वर्ड आता है, इसको भी याद रखिएगा, टेंडन्स। तो जहां पे ये हमारा जो बोन्स है बॉडी का और हमारा मसल्स है, ये दोनों मिला हुआ है, तो बोन्स और मसल्स को जो मिलाता है उसे हम टेंडन कहते हैं। ए टेंडन इज ए cord of a strong flexible tissue similar to a rope, एक रस्सी की तरह। टेंडन्स कनेक्ट योर मसल टू योर बोन, ये जो है टेंडन ही जो है हमारे बोन और मसल को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। आपको ये पूछेगा कि टेंडन का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, वो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ऑर्डर टू मेक द बोन्स मूव। हम देखिए यहाँ पे हम, हमारा हाथ है, हाथ को हम आगे हम मोड़ते हैं, फिर हम पीछे लाते हैं, आगे हम मोड़ते हैं, हम पीछे लाते हैं। तो जब हम आगे हम ले गए, तो हमारे जो ऊपर का जो मसल्स है वो काम कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में है, और नीचे वाला क्या है, वो रिलैक्स की स्थिति में। जब हम हाथ को ऊपर मोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट में है, और नीचे वाला पार्ट रिलैक्स में। लेकिन यही हाथ को यदि हम नीचे जब हम लाएंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हम अपने बॉडी को जहां हम मूव करते हैं, तो जिस तरफ मूव करते हैं तो उस तरफ का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, और जो उनके अपोजिट वाला जो मसल्स है वो रिलैक्स में आएगा। उसी तरह से यहाँ भी हमने जो है सिर्फ जो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हम घुमा रहे हैं, यहाँ पे जो फ्रंट डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं। तो आप यही आप ध्यान रखें, यही याद रखें, जिधर हमारा बॉडी पार्ट मूव कर रहा है उधर का जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट्स में होंगे, और उनके अपोजिट वाला जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स में होंगे। उससे देखिए यहाँ पे पीछे मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में हो गया, और इसके अपोजिट में ये हो गया। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ऑर्डर टू मेक द बोन मूव, को मूव करने में हेल्प करता है। दे यूजुअली वर्क इन पेयर, ये पेयर में है काम करता है, ये आप तो देख ही रहे हैं। आवर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स विल द अपोजिट मसल रिलैक्स। तभी हमने इस संबंध में बात कर लिया है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमने मसल्स के बारे में सीख लिया, बोन्स के बारे में सीख लिया, स्केलेटन सिस्टम के बारे में सीख लिया। अब इन्हें हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं। एक्चुअली देखिए, हेल्दी कैसे रख सकते हैं, हमने जो है हेल्थ न्यूट्रिएंट वाला एक चैप्टर हमने जो है वो पढ़ चुके हैं। आप उनको पढ़ लीजिएगा एक बार तो अच्छा रहेगा। उनको वीडियो का हम लिंक दे देंगे, उनका भी हम इस वीडियो में। तो प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज हो गया, सनलाइट इज गुड फॉर बोन एंड मसल, eat all kind of vegetable and fruit,
अच्छा आप फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं, रोज कम से कम 20 से 25 मिनट जरूर आप सनलाइट लें। सनलाइट लेने का सबसे आइडियल जो टाइम है, मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि यदि ठंडा का दिन है तो आप दोपहर में सनलाइट लें, और यदि गर्मी का दिन है तो सुबह, मॉर्निंग और इवनिंग, शाम में सनलाइट लेना बेस्ट होता है। प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज, अच्छा फूड लें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी कंपलसरी है हमारे बोन और मसल को हेल्दी रखने के लिए। हम एक्सरसाइज यदि नहीं करेंगे तो हमारा बोन और मसल कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें एक्सरसाइज करना है, सनलाइट लेना है, सभी तरह का वेजिटेबल और फ्रूट खाना है, डेयरी प्रोडक्ट खाएं। डेयरी प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, कर्ड आ जाएगा, बटर आ जाएगा, ये सारे क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है। तो एग और फिश खाने से भी हमारा मसल्स और बोन्स हेल्दी रहता है। तो हमारा डिस्कशन अभी ख़त्म होता है, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। यदि एक बार वीडियो समझ में नहीं आया तो पुनः 2 बार देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको यदि अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।